Namaskar, namaskar, namaskar. This is Byomkas Meher. I welcome all of you in this B2M. Yes. So आज हम बात करेंगे एंड जो टॉपिक है द टॉपिक इज कि विल डिस्कस अबाउट द शेर शाह सूरी। फरीद खान जिसका नाम था, बचपन में शेर को मार दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था शेर शाह सूरी। So I hope it's clear to all of you. Sound is clear? Yes. So in my previous videos I have discussed about the Mughal Empire, जिसमें मैंने बात की थी बाबर के बारे में। उसके बाद और एक वीडियोस लाया था जिसके मैंने हुमायूं के बारे में बात की थी, और आज मैं डिस्कस करूंगा शेर शाह सूरी के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड का, एशिया का सबसे बड़ा रास्ता बनाया था, जिसको उस टाइम पे जिसको कहा जाता है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड ऑफ इंडिया। मतलब आज के डेट में NH1 और NH2 मिला के भी उससे लंबा नहीं है, उससे भी कम है। तो उस टाइम पे उस जमाने में बनाया था इतना बड़ा रास्ता। जिन्होंने पुराना किला, जो ओल्ड फोर्ट है, उसको कंस्ट्रक्शन फिनिश किया था। कॉइन, रुपया, रुपया जो आज के डेट में भी हम लोग का नाम रुपया है, वो रुपया उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, और आज के नाम पे भी इंडिया का जो करेंसी का नाम है रुपया। नापने के लिए और तोलने के लिए एक स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट की शुरुआत की थी, जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया था, और जिन्होंने लैंड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए थे, जो कि राजा की भी भलाई, उसके साथ साथ प्रजा की भी भलाई। जिसमें क्या था, राजा की भी भलाई और उसके साथ साथ प्रजा की भी भलाई। लाइक जमींदारी, ही रिमूव्ड द जमींदारी सिस्टम एंड फिक्स द लैंड टैक्स, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जितना उत्पादन करोगे उसका 1/3 हिस्सा डायरेक्टली राजा को दोगे, जमींदारी सिस्टम नहीं रहेगा। चुनार पोर्ट पे हमला किया था, और चुनार पोर्ट की जो गवर्नर जनरल है लैड मलिका, मतलब गवर्नर जनरल की वाइफ है, लैड मलिका से शादी की थी। उसके साथ साथ कई सारे एरिया में उन्होंने कैप्चर किया था। आइए उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं अबाउट द शेर शाह सूरी। बट उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। बट आप कॉल करने का जो टाइम होगा 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 1 to 2 जो है आप कॉल कर सकते हो। कोई भी प्रकार का डाउट है, ऑप्शनल, एडमिशन कैसे करनी है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी एंड ऑल दिस थिंग्स। बट व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हो 24/7। बट कॉल करने का जो टाइम होगा 1 से 2। और ये मेरा टेलीग्राम ऐप है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा, तो उस ऐप में, उस ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिए GS बाय ब्योमकेश मेहर, तो आपको मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो फॉर योर रेगुलर अपडेट्स। तो देखो, लाइव क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइव क्लासेस में आपको क्या फ़ायदा मिलती है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि 1-to-1 डाउट क्लियरिंग क्लासेस होता है। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक दिन में लगातार जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे, आप अपने मर्जी से देख सकते हो। एंड बहुत सारे, अराउंड मोर देन 90 फैकल्टीज आती है, सबके सब जो है एक्सपीरियंस्ड होंगे, और उसको रिकॉर्डिंग करके आप कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइव ही देखोगे, कभी भी देख सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो कुछ पुटअप कर सकते हो क्वेश्चन। अनलिमिटेड प्लस कोर्सेस होगा, टेस्ट सीरीज होंगे, मॉक टेस्ट होगा, फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल होगा, कभी भी कहीं पर भी देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे भी रहना पड़ेगा, आप कभी भी कहीं भी देखो। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और उसमें ज़्यादा टॉप एजुकेटेड वो द पार्ट ऑफ द अनअकैडमी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक कोर्स के बारे में किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 साल का जो फीस है बेटा 44,000। बट आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करते हो बेटा, तो आपको 2 लाख के आसपास खर्च हो जाते हैं। ठीक है। और उसका रेफरल कोड क्या है, BM लाइव है रेफरल कोड। और टोटल कितना, 39,600 है। क्लियर है पॉइंट। पड़ेगा आपको BM लाइव करने के बाद आपको 10% जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिलेंगे। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन करना हो बेटा, उसका फीस तो है 64,000।
बट यहाँ पर BM लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिलेगा और आपका बन जाएगा 57,600 बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सो दीज आर द मैराथन क्लासेस, ठीक है, जो मैंने यूट्यूब पे बनाई हैं, आप देख सकते हो। देखिए मुगल्स एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुगल्स को जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। मुगल्स एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक है आपके अर्ली मुगल्स पीरियड और दूसरा जो है आपके लेटर मुगल्स पीरियड। अर्ली मुगल्स पीरियड का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1707 तक है। लेटर मुगल्स का जो टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1857 तक। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहाँ पर, तो जो मुगल्स पीरियड में जो शासक रहे थे, बाबर, हुमायूं, बीच में शेरशाह सूरी आए थे, देन उसके बाद अकबर, देन जहांगीर एंड शाहजहां। क्लियर है पॉइंट? तो बाबर का बेटा है हुमायूं, हुमायूं का बेटा है अकबर, अकबर का बेटा है जहांगीर और जहांगीर का बेटा है शाहजहां और शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। क्लियर है? तो ये जो थे शेरशाह सूरी जो है मुगल के नहीं थे, बट हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज में हराया था 39 और 40 में, और उन्होंने जो है 1540 से लेकर 45 तक रूल किया था। तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी उन्होंने बनाया था इन द ईयर 1540 में। 1540 में ही वाज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। क्लियर है पॉइंट? देखो लेटर मुगल्स में हम लोग पढ़ेंगे बाद में बहादुर शाह, जहंदर शाह, फरुखसियार, रफीउज्जरारत, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगिरी सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड एंड बहादुर शाह, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को आने वाले वीडियोस में। बट आज का जो टॉपिक है वो शेरशाह। प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका था बाबर के बारे में, एंड आई हैव ऑल्सो, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट माय प्रीवियस वीडियोस अबाउट द बाबर, और यहाँ पर मैं और प्रीवियस वीडियोस में एक और वीडियोस में हुमायूं। तो आज का जो टॉपिक होगा ये होगा, दैट इज अबाउट द शेरशाह सूरी। क्लियर है पॉइंट? तो शेरशाह सूरी के बारे में पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद पहले 5-10 मिनट आप सुनो शेरशाह सूरी के बारे में, उसके बाद आप चीजें जो है आप समझना। शेरशाह सूरी, नो डाउट शेरशाह सूरी ने रूल किए थे 5 साल तक, 1540 से लेकर 1545 तक। बट उनके टाइम पे सो फॉर एज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इन कंसर्न एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज कंसर्न, ही वाज द वन ऑफ द फेमस रूलर ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम होती थी, और जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार सब फार्मर को ज्यादा लूटते थे। ऑब्वियसली उनको लूटना भी पड़ता था, क्योंकि जमीन जितना टैक्सेस वो लोग लूटेंगे उसका हिस्सा उनको मिलता था। तो उसी चक्कर में जमींदार सब जो है ज्यादा टैक्सेस वसूल करते थे, और ऐसे लोगों को जमींदार बनाया जाता था जो वसूल कर सके, हट्टे कट्टे, मतलब थोड़ा सा पावरफुल लोगों को बनाया जाता था। उनका काम होता था जबरदस्ती टैक्स वसूली करके जो है कुछ हिस्सा खुद रख के कुछ हिस्सा जो है राजा को देते थे, बट ऑब्वियस। तो उन्होंने क्या किया था कि जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से हटा दी थी। अब क्या है, फार्मर डायरेक्टली शेरशाह सूरी किंग को जो है टैक्सेस देंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेस, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। उसका मतलब क्या है, 1/3 हिस्सा उत्पादन का, 1/3 हिस्सा जो है वो राजा को देंगे। ये देख सकते हो शेरशाह सूरी का पिक्चर है। उसके साथ साथ जो आज के डेट में इंडियन करेंसी है रुपया, जैसे कि बांग्लादेश का टाका, रशिया का रूबल है, यूएसए का डॉलर है, तो इंडियन करेंसी आज के डेट में भी रुपया, रूपी, ये शब्द जो है शेरशाह सूरी से ही शुरुआत हुआ था। आप देख सकते हो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉइन ऑफ शेरशाह सूरी, इस प्रकार के था उस टाइम पे कॉइन। एंड उन्होंने जो है पोस्टल सिस्टम को उस टाइम पे रीऑर्गेनाइज किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया था पोस्टल सिस्टम को। उसके साथ साथ मुकदमा की शुरुआत की थी। मुकदमा जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप मान सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान सकते हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो मुकदमा होते थे। एंड वो उस चीज के लिए फेमस थे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जस्टिस, लोगों को न्याय दिया जाता था।
जुडिशियल डिपार्टमेंट था। और यूपी का एक फेमस चुनार फोर्ट को उन्होंने कैप्चर किया था, और कैप्चर करने के बाद चुनार फोर्ट का जो गवर्नर जनरल था, उनका वाइफ थी लैड मलिका, उनसे वो शादी किया था। और कई सारे एरिया पे उन्होंने कैप्चर किया था, लाइक मलवा, रणथंभौर, मारवाड़, चित्तौड़, कलिंजर, तो बहुत सारे एरिया ने अपने टाइम पे उन्होंने कैप्चर किया था। और उन्होंने दुनिया का सबसे लंबा रास्ता बनाया था, जिसको कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है। और हुमायूं, मैंने बताया था हुमायूं के टाइम पे उन्होंने एक सिटी बनाई थी दीन पनाह, उसको जो है चेंज कर दिया शेरगढ़ के हिसाब से। एंड एंड जो पाटलिपुत्र था, और शेरगढ़ कहाँ पे, दिल्ली में ही है, दीन पनाह दिल्ली में रिफ्यूजी सेंटर था, उसको शेरगढ़ बना दिया। और जो पाटलिपुत्र, जो मगध के टाइम पे, मौर्य के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस थे, जो मगध मतलब पाटलिपुत्र, नंद रूलर जिसमें रूल किए थे, मौर्य जिसमें रूल किए थे, मगध एम्पायर, तो पाटलिपुत्र को उन्होंने रिवाइव किया था, मतलब हिस्टोरिकल शहर जो पाटलिपुत्र है उसको रिवाइव। ये पुराना किला देख सकते हो, पुराना किला शुरुआत तो हुमायूं जरूर किए थे, बट दिस वाज फिनिश बाय शेरशाह सूरी। आइए एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। सो शेरशाह सूरी के बारे में आप देख लीजिए, शेरशाह सूरी, अबाउट द शेरशाह सूरी। एंड तो आप देख सकते हो यहाँ पर, एन एथिन पश्तून शेरशाह टूक कंट्रोल ओवर द मुगल एम्पायर इन 1538। 1538 में ही वो शासक बन गए थे। एंड ही रूल फॉर ओनली, टेक्निकली 1540 से 45 तक, ठीक है। ही रूल फॉर ओनली 5 ईयर्स, 5 साल तक रूल किया था। बट ही वॉट फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, प्रशासन में सशक्त थे, 5 साल तक रूल किया था, बट बहुत जबरदस्त पकड़ था उनका प्रशासन में। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत अच्छा था। कैसा, जमींदारी सिस्टम, जो अभी मैंने बताया था, जमींदारी सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया था, मतलब ही एबोलिश द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, और एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसका क्या मतलब था कि जितना भी उत्पादन होगा 1/3 जो है राजा को टैक्स के हिसाब से दोगे। तो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की थी। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फार्मर्स और यू कैन से पीजेंट हैड टू गिव 1/3, कितना देना पड़ेगा, 1/3, ठीक है, 3 भाग का 1 भाग ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एज ए टैक्स टू द रूलर। मतलब जितना, तो उसमें क्या है, फार्मर पीजेंट जो थे वो भी खुश हो गए, और राजा को भी खुश, बट जमींदार को वहां से हटा दिया गया। और ये आप देख सकते हो शेरशाह सूरी, ठीक है। और उनका नाम था फरीद खान था, उनका नाम था फरीद खान। बट बचपन में उन्होंने शेर को मार दिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। और ये जो है सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे, सूरी डायनेस्टी। देखो यहाँ पर जो है सूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे, और उन्होंने सूरी डायनेस्टी जो है 1540 में किया था, जब हुमायूं को उन्होंने हराया था बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनौज में, तो सूरी डायनेस्टी की भी फाउंडरशिप किया था शेरशाह सूरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो रुपया, जो यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, दिस इज द रुपया, कॉइन ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है। रुपया, कॉइन ऑफ शेरशाह सूरी, रुपया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम द टाका। एंड उन्होंने जो पोस्टल सिस्टम को, जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्टल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था, बेहतरीन बनाया था, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग को फायदा पहुंचा सके। और यूपी में एक फेमस फोर्ट था जिसका नाम है चुनार फोर्ट, और उसको कैप्चर करके उनके चुनार पोर्ट के जो गवर्नर जनरल थी था, उसका वाइफ का नाम है लैड मलिका, उनसे उन्होंने शादी कर लिया था। और एक चीज है, 1542 में राजस्थान के मलवा के ऊपर कैप्चर किया था। 1542 में रणथंभौर, दैट इज ही कैप्चर्ड रणथंभौर राजस्थान। 1542 मारवाड़, दैट इज राजस्थान। 1544 चित्तौड़ राजस्थान, और 1545 कलिंजर, दैट इज मध्य प्रदेश। तो ये सब एरिया पे उन्होंने अपने अपने टाइम पे 1542 में, 1544 में, 45 में कैप्चर किया था। ध्यान रखना, मलवा जो कि राजस्थान में है,
रणथंभौर वो कि राजस्थान में है, जो नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। मारवाड़ राजस्थान, चित्तौड़ राजस्थान और कलिंजर जो मध्य प्रदेश में है। क्लियर है पॉइंट। एंड उन्होंने अपने टाइम पे एक डिपार्टमेंट किया था, जुडिशियल डिपार्टमेंट, जैसे कि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लाइक उस टाइम पे उसको मुकदमा कहा जाता था, जिसका काम था टू गिव प्रॉपर जस्टिस टू द पीपल। लोगों को न्याय देने के मामले में वो अच्छे थे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। और हुमायूं ने अपने टाइम पे एक शहर बनाए थे जिसको कहा जाता था दीन पनाह, जो रिफ्यूजी सेंटर था रिफ्यूजी के लिए। उसको उन्होंने नाम चेंज करके अपने नाम के हिसाब से शेरगढ़ दे दिया था और उसको चेंजेस किया था। ये कहाँ पे है? दीन पनाह या शेरगढ़ जो है दिल्ली में, दैट इज इन दिल्ली। और जो हिस्टोरिकल सिटी और सबसे फेमस सिटी जो पाटलिपुत्र है, जिसको पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है आज के डेट में? पटना। पटना इज नोन एज। और उस टाइम पे पाटलिपुत्र जो है बहुत एक मगध के टाइम पे, अशोका के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, गुप्त के टाइम पे, तो गुप्त पीरियड, मौर्य पीरियड, ये सब के टाइम पे पाटलिपुत्र वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट शहर। हालांकि बिहार हुआ करता था बहुत, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सब जो है बिहार से आए हुए हैं। मतलब पाटलिपुत्र वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी, ओल्ड सिटी। ठीक है। देन उन्होंने जो है ग्रांड ट्रंक, दुनिया का इतिहास का सबसे लंबा रास्ता बनाया था जिसका नाम है जीटी रोड, जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है, दैट इज ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। और फ्रॉम चित्तोगंज, फ्रॉम द फ्रंटियर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल टू द अफगानिस्तान, दैट इज काबुल इन अफगानिस्तान। तो आज के डेट में एनएच अगर 1 जो दिल्ली से अमृतसर है, एनएच नंबर 2 जो अमृतसर मतलब एनएच नंबर 1 दिल्ली टू अमृतसर है, एनएच नंबर 2 कोलकाता से दिल्ली है। तो ये कोलकाता से दिल्ली से लेकर, दिल्ली से अमृतसर से लेकर और भी आगे है। मतलब NH2 जो है कोलकाता से दिल्ली है NH2, NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर है, उससे भी और आगे लंबा रास्ता बनाया था। मतलब अब तक का NH1 प्लस NH2 से भी लंबा था, जीटी रोड था। ठीक है। और ये देख सकते हो आप, पुराना किला है। ठीक है, ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं मतलब जो फेमस रूलर में से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बट यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि शेर शाह सूरी के टाइम पे जो याद रखने वाला बुलेट पॉइंट्स क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें आप याद रखोगे, एग्जामिनेशन पॉइंट भी कौन कौन सा रेलिवेंट है आपको याद रखना जरूरी है। पहला चीज तो है उन्होंने 5 साल तक ही रूल किया था, जमींदारी सिस्टम को हटाया था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का शुरुआत किया था, जिसमें रेवेन्यू टैक्स देना पड़ता था, कितना? फार्मर को, पिजन को, कि जितना उत्पादन होगा उसका 1/3 टैक्स के हिसाब से देना पड़ता था। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, उन्होंने सूरी डायनेस्टी का स्थापना किया था, सूरी डायनेस्टी 1514 में। और उनका पहले नाम हुआ करता था फरीद खान। बचपन में शेर को मारे थे इसलिए उनका नाम पड़ गया था शेर शाह सूरी। उसके साथ जो आज के डेट में जो रुपया रुपया जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और पोस्टल सिस्टम को रिवाइव किया था। और एक चीज मैं बता दूं, नापने के लिए और तोलने के लिए ऑल ओवर इंडिया में स्टैंडर्डाइज उन्होंने मेजरमेंट किया था, अलग अलग नहीं, स्टैंडर्डाइज ऑल ओवर इंडिया में सेम चीजें चलेगा नापने के लिए और तोलने के लिए। और यूपी का जो चुनार फोर्ट है वहां पर कैप्चर करके उनका जो गवर्नर जनरल का वाइफ है लेड मलिका से उन्होंने शादी की थी, और उन्होंने कैप्चर किया था 1542 में मलवा पे, जो कि राजस्थान में है। 1542 में रणथंभौर पे, वो भी राजस्थान में है। 1542 में मारवाड़ पे, वो भी राजस्थान में है। और 1544 चित्तौड़ राजस्थान, और 1545 कलिंजर, वो भी मध्य प्रदेश में है। और कॉइन ऑफ शेर शाह सूरी। ठीक है। एंड उन्होंने जो है मुकदमा सिस्टम बनाया था, जो कि जुडिशियल डिपार्टमेंट है, जिसका काम था लोगों को जस्टिस देना। और जो दीन पनाह उनसे पहले हुमायूं ने बनाई थी, दीन पनाह, तो वो जो दीन पनाह जो है उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है। और दीन पनाह को उन्होंने नाम दिया था शेरगढ़ के हिसाब से। ठीक है। और उन्होंने जो है हिस्टोरिकल सिटी पाटलिपुत्र को रिवाइव किया था, जो कि पटना है। और सबसे लंबा रास्ता बनाया था जीटी रोड, जो आज के डेट में NH1 प्लस NH2 को भी मिला दोगे तो उससे भी ज्यादा ये है, दैट इज नोन एज जीटी रोड। क्लियर है।
और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था, बट उससे थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर देखो उनके टाइम पे, शेरशाह सूरी के टाइम पे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1539 में, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि शेरशाह सूरी के टाइम पे, अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिए, शेरशाह सूरी के टाइम पे यहाँ पर देखिए 1539 में और 1540 में, 1539 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा हुआ था। चौसा कहाँ पे है? बिहार में हुआ। और 1540 में बैटल ऑफ कनौज हुआ था, ये जो है यूपी, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ कनौज भी जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। सो 1539 में जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, उसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद जो है 1540 में बैटल ऑफ कनौज जो हुआ था, उसमें भी हुमायूं जो है शेरशाह से हार गए थे, मतलब शेरशाह डिफीटेड हुमायूं। तो ध्यान रखना 1539, 1540, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज, चौसा है बिहार में और कनौज है यूपी। दोनों ही हुमायूं और शेरशाह बीच सूरी के बीच में हुआ था, और दोनों ही में शेरशाह सूरी ने जो है हरा दिए थे किसको? हुमायूं को। और 1540 से उन्होंने शुरुआत कर दी थी सूरी डायनेस्टी, एंड रूल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सूरी डायनेस्टी। तो अगले क्लास में, मतलब शेरशाह सूरी, अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा अकबर के बारे में। और प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्रीवियस वीडियोस में मैं बाबर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और हुमायूं के बारे में, ये था शेरशाह सूरी। तो अगला वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा अकबर के बारे में। आई डिस्कस अबाउट द अकबर, देन आई डिस्कस अबाउट द जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब, देन लेटर मुगल्स। एक एक करके सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होगी, कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू ऑल, इट वाज नाइस टू टीचिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।